मुगल गार्डन्स गेट अ न्यू नेम, अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन था जिसका नाम मुगल गार्डन के नाम से हम लोग जानते थे, अब उसका नाम हो गया है अमृत उद्यान। इस जैसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बिकॉज ये न्यूज़ में भी है और आपको एक दो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि अमर जवान ज्योति विच वॉज कंसेप्चुलाइज एंड कंस्ट्रक्टेड आफ्टर इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 इज नाउ मर्ज्ड विद द फेम ऑफ। मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब हो गया है एक्चुअली, में काफ़ी टाइम से फीवर आ रहा है 3-4 दिन से, तो थोड़ा सा इशू है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। सो द ऑप्शंस वर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नेशनल वॉर मेमोरियल, वाघा बॉर्डर एंड राष्ट्रपति भवन। सो द राइट ऑप्शन वॉज नेशनल वॉर मेमोरियल। तो डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे भी होंगे और जैसे नाम चेंज होता है तो पॉलिटिकल इशू बन जाता है, तो अपोजिशन से भी काफ़ी इश्यूज उठाए जाते हैं। तो मुगल गार्डन टू अमृत उद्यान, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ट्रिब्यून के अंदर भी लिखा गया है कि प्रेसिडेंट रिनेम मुगल गार्डन एज अमृत उद्यान। ठीक है, तो आपने वाला मुगल गार्डन्स की फ़ोटो देखी होंगी। तो इस तरह का इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जैसे यहाँ पर लगा दिया गया है कि अब आप स्कैन भी कर सकते हैं टू गेट दी फुल फॉर्म। तो आप इसको स्कैन करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है द सोल ऑफ द राष्ट्रपति भवन द अमृत उद्यान इज स्प्रेड ओवर एन एक्सपेंस ऑफ 15 एकड़ इन प्रेसिडेंशियल स्टेट। तो ये 15 एकड़ में फैला हुआ है, इंस्पायर्ड बाय द पर्शियन चारबाग। तो चारबाग स्टाइल है, इसके बारे में बात करेंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द अमृत उद्यान इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फीचर्स ऑफ द राष्ट्रपति भवन। इवन जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे हमारे, होप्स दैट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वुड बी एज ब्राइट एज वाइब्रेंट एज द फ्लावर्स ऑफ द इन द अमृत उद्यान। प्रणब मुखर्जी, तो उन्होंने इसको कंपेयर किया था कि जो अमृत उद्यान के जो फ्लावर्स हैं उस जैसा ही इंडिया का फ्यूचर ब्राइट या वाइब्रेंट होगा। तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, ऑल्दो इस वीडियो को डिस्कस करते हुए इसका जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करके इसका सही जवाब अभी लिखो, देखते हैं कि आपके सही है नहीं है। सो द मुगल गार्डन ऑफ द राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन बाय, कि जो ये गार्डन है किसने डिज़ाइन किया था? एडमिन ल्यूटेंट, जिसने पूरा दिल्ली, मोस्ट ऑफ द दिल्ली डिज़ाइन किया गया था, या ली कॉर्बूजियर, उन्होंने डिज़ाइन किया था चंडीगढ़। इसके ऊपर आई थिंक क्वेश्चन भी आया था इस बार। अकबर, जिसके मुगल रूलर हुआ करते थे, और या फिर हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आपको उसका जवाब देना है। अब देखो चारबाग क्या है। चारबाग इज अ पर्शियन स्टाइल गार्डन लेआउट इन विच अ मेन बिल्डिंग इज पुट एट द सेंटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल गार्डन। मतलब क्या है, एक पर्शियन स्टाइल है। देखो गार्डन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। नाम से क्लियर है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर सेट फॉर्मूला होगा, रूल होंगे कि ऐसा ही डिजाइन करना, उसको हम बोलेंगे फॉर्मल गार्डन्स। इनफॉर्मल गार्डन्स होते हैं कि तो उसमें वेरिएशन चलता है। तो ये क्या है, पर्शियन स्टाइल गार्डन लेआउट है इन विच द मेन बिल्डिंग इज पुट एट द सेंटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल गार्डन, जिसके अंदर जो मेन बिल्डिंग होती है वो जो साइट है उसके बीच में रखी जाती है। डिवाइड बाय द वॉकवेज और फ्लावरिंग वाटर इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। तो उसको जो साइट है उसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट में। 4 का मतलब 4, बाग का मतलब गार्डन। एक बड़ा गार्डन है, उसको आपने बीच में से डिवाइड कर दिया, तो उसके जो बीच में डिवाइड लाइन होती है वहाँ पर फाउंटेन्स होते हैं या पानी का वर्कआउट किया जाता है। इस तरह से उसको डिज़ाइन करते हैं। चारबाग स्टाइल वॉज बॉट टू इंडिया बाय मुगल्स। तो ऑफकोर्स ये मुगल गार्डन है, तो ये मुगल्स लेकर आए होंगे। Humayun's tomb and Taj Mahal in India are the most famous example of this style. In Charbagh at the Taj Mahal, each of the 4 part contains 16 flower beds. तो अभी मैं दिखा देता हूँ इसको भी। ये इस तरह चारबाग स्टाइल बनाया जाता है जैसे यहाँ पर है। क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ द फ्रूट लाइडेन ट्रीज, श्रब्स एंड फ्लावर्स वोवन इनटू सिमेट्रिकल पैटर्न्स। अगर आप सब ये भी पूछा जा सकता है कि जो मुगल गार्डन्स है, ये मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल है, उसके फीचर्स क्या हैं? तो ये जो भी काम करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, क्वाड्रेटेड बाय द वाटरवेज। तो जिसको मतलब क्वार्टर्स जिसको डिवाइड किया है 4 पार्ट में, तो पानी से इसमें डिवाइड किया जाता था। जैसे दिस वाज द एरिया, उसको 4 पर डिवाइड कर दिया, सो डिवाइडेड बाय द वाटरवेज। फाउंटेन, स्प्रिंग वाटर्स, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये पर्शिया से, वहाँ पर काफ़ी गर्मी होती थी। टू क्रिएट कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, तो उसके लिए स्प्रिंग वाटर यूज़ किया जाता था। कूल शेडेड पावेलियन टू सिट अंडर, ऐसे पावेलियंस बनाए जाते थे जहाँ पर आप बैठ सकते हो शेडेड, क्योंकि गर्मी होती थी। अब आप ये काम यूरोप में नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पर विंटर्स की प्रॉब्लम है, समर्स की प्रॉब्लम नहीं है। सो द चारबाग वर मेंट टू बी द रिमाइंडर ऑफ द गार्डन ऑफ द एडन। एडन का गार्डन ऑफ एडन मतलब पैराडाइज के बारे में बात करते हैं। एक वेबसाइट मिली है मुझे जहाँ से मैंने इमेजेस कॉपी की है, मैं चाहता हूँ कि उसको भी एक बार देख लीजिए। वहाँ पर कुछ गार्डन्स हैं, गार्डन के नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए जेईई या नाटा एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, तो उसको लेके चलते हैं। सो द वेबसाइट इज़ हेरिटेज लैब मुगल चारबाग पैराडाइज गार्डन ऑनर। तो आप चाहें इसको देख लेना, मैं इसको लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर सर्च करेंगे द हेरिटेज लैब, आपको मिल जाएगा। सो द रूट वर्ड फॉर द पैराडाइज
तो ये वॉल्ड गार्डन है एंड जस्ट लाइक द वर्ड मुगल चारबाग गार्डन टू हैव देयर रूट्स ओरिजिन इन पर्शियन। तो ऐसा डिज़ाइन किया जाता था, बीच में पानी है, और जब ये डिज़ाइन देखो पर्शिया में किए जाते थे वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह कम होते हैं, लेकिन जो स्टाइल इंडिया में कॉपी हुआ, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इतना इशू नहीं है, ऑल्दो ठीक है ड्राई एरियाज होते हैं, लेकिन आपको फ्रूट बियरिंग ट्रीज भी मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है जैसे यहाँ पर दिखा गया है। तो यहाँ पर है देखो फ्रूट्स वगैरह लगा रहे हैं ये। फिर आप नीचे आएंगे चारबाग स्टाइल की आर्किटेक्चर के बारे में, तो यहाँ बताया गया है कि रिटेड फ्रॉम द गार्डन। तो आप यहाँ देखेंगे दिस सक्सेसर नॉर्मली इंडिया में कौन लेकर आया, बाबर वाज द फर्स्ट पर्सन जो ये स्टाइल इंडिया में लेकर आया, एंड ही सक्सेसर कंटिन्यूड द ट्रेडिशन एंड 17th सेंचुरी इंडिया सो मुगल गार्डन फ्लरिशिंग। तो आप देखेंगे उसके बाद जो भी रूलर्स रहे हैं उन्होंने इसको फॉलो किया है। तो यहाँ पर सन शेडिंग डिवाइसेज लगाई गई हैं सो दैट कि गर्मी में आप बचाए जा सके जो वहाँ पर आए हुए हैं। फिर ताजमहल के अंदर आप देखेंगे, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट गार्डन्स के बारे में, सो आगरा के अंदर तो एक राम बाग है, इसको आराम बाग बोलते हैं। ये राम बाग ये पहला मुगल गार्डन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये भी इसलिए आपको याद रखना है। फिर मेहताब बाग है, ये भी ताजमहल इधर है यमुना नदी के अपोजिट साइड में बनाया गया था मेहताब बाग। कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो कश्मीर के अंदर निशद बाग, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर है, श्रीनगर के पास। शालीमार बाग, ये तो क्वेश्चन आई थिंक आया भी है एक बार। और साथ में अचबल बाग जो है, और चश्मा शाह बाग ये भी है। परी महल, ये सब के सब वेरीनाग में तो आई थिंक झेलम रिवर निकलती है। हाँ, ये काइंड सोर्स ऑफ द रिवर झेलम, तो वेरीनाग से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है। सो वेरीनाग के अंदर भी आपको गार्डन देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आपको मुगल गार्डन या फिर चारबाग स्टाइल देखने को मिलेंगे। पिंजौर बाग, तो ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था आई गेस, मुझे यहाँ तक याद है। दिल्ली के अंदर आपको ये बताया गया है कि दिल्ली वॉज द सीट ऑफ मुगल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। यहाँ पर देखेंगे तो मुगल गार्डन एट द राष्ट्रपति भवन हैज़ बीन प्लांटेड ऑन द एरिया स्पैनिंग 15 एकर्स। अगर जो ये न्यूज़ में है मुगल गार्डन्स ऑफ राष्ट्रपति भवन, तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, 15 एकड़ फैला हुआ है, और उसका डिज़ाइन किया गया था एडमिन ल्यूटेंट्स ने। तो जिन बच्चों ने इसका सही जवाब पता था या कमेंट किए थे, आपका जवाब बिल्कुल सही है, और जिन्होंने कुछ और ऑप्शन लगाए हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम पूछा जाता है तो आप इसको एडमिन ल्यूटेंट्स को मार्क करके आ जाइएगा। तो यहाँ पर है कि 1917 एंड वॉज स्टार्टेड 1928-29, उसी के टाइम पर ये काम स्टार्ट हुआ था। आज इसका नाम चेंज कर दिया गया है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो हमें लेकर आने हैं, आई विल टेल यू इन अ सेपरेट वीडियो क्या क्या होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months। एंड अगेन थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।